तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने खामेनेई की मौत की बात मानी है। आईआरजीसी ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि 86 साल का नेता इस्लाम के बचाव में अकेला खड़ा था। खामेनेई की मौत का भीषण बदला लेंगे, ये भी आईआरजीसी की तरफ से अब साफ कर दिया गया है, क्योंकि एक तरह से खात्मा करना ही मकसद था, रिजीम बदलना, रिजीम को चेंज करना मकसद था। तो ये कहा जा रहा था कि अब खामेनेई के खात्मे के बाद क्या ये जो हमले हैं वो रुकेंगे, ये जो युद्ध है वो थमता हुआ नजर आएगा। लेकिन आईआरजीसी ने इसमें साफ कर दिया है कि खामेनेई की मौत का भीषण बदला लेंगे, यानी कि अभी ये युद्ध है वो रुकता हुआ, थमता हुआ, शांति की ओर जाता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको इस वक्त एक मैप भी नजर आ रहा होगा। इजराइल की ईरान पर जो एयर स्ट्राइक थी, जो हमले किए गए और अब ईरान में कहां कहां पर ये हमले हुए, ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं इस मैप के जरिए, आप समझिए। अब इसके अलावा आपको बता दें कि खोरमाबाद, तेहरान जो राजधानी है ईरान की, इस पे हमला किया गया। इस्फहान, इसके अलावा बुशेहर, बंदर अब्बास, ये वो शहर जहां पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए और उसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। अब जो स्थिति है वो और भी ज्यादा, आप समझिए, तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आईआरजीसी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है, उन्होंने मौत की पुष्टि तो की ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि खामेनेई की मौत का भीषण बदला लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इस बीच देखिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमला किया गया था ईरान के अलग अलग शहरों में, तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से 8 देशों पर हमला किया गया। आप समझिए कि किस तरह से टारगेट ईरान की तरफ से किन किन जगहों को किया गया। वो जगह जो यूएस, अमेरिका के जो कहा जा सकता है जो बेसिस थे, नेवल बेसिस थे, उनको निशाना बनाया गया। अब इसमें देखिए, इराक की बात करें, जॉर्डन की बात करें, इजराइल में तो हमला किया ही जा रहा था। कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पर जो नेवल बेसिस हैं यूएस के, अमेरिका के, उनको निशाना बनाया गया। और उसके बाद देखिए, कहा जा रहा था, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि दो देशों के बीच का ये जो युद्ध था, लेकिन किन किन देशों को इस युद्ध ने अपने चपेट में लिया, वो भी इस मैप के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां पर भी आपको बता दें कि नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि अगला कदम, अब क्या ये देश भी इस युद्ध में आगे आ जाएंगे, इनकी तरफ से भी हमला किया जाएगा क्या? तो ये तमाम चीजें जो सवाल उठते हुए खड़े आ रहे थे। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि खामेनेई का खात्मा हो चुका है, जिसकी तरफ जो जानकारी है सामने निकल कर आई है, पुष्टि कर दी गई है। अब देखिए, ईरान के खिलाफ तो लगातार ये मैप के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि पहले किस तरह से इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, ईरान के किन किन शहरों पर हमले हुए, किस तरह की तबाही वहां पर देखी गई। दूसरी तरफ जो पलटवार ईरान की तरफ से किया गया, किन किन देशों पर किया गया, किन किन देशों पर इसका असर हुआ, और आगे भी ये जो युद्ध है वो रुकने वाला नजर नहीं होने वाला है। तो राजेश सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। सीधा रुख राजेश जी का करेंगे एक बार फिर से। राजेश जी, देखिए, युद्ध तो नहीं रुकने वाला है, ये आईआरजीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था खामेनेई की मौत के बाद कि क्या इसका बदला लिया जाएगा या फिर ये जो युद्ध है वो रुक जाएगा। लेकिन आईआरजीसी का ये स्टेटमेंट कि खामेनेई की मौत का भीषण बदला लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तरफ ईरान की तरफ से ऐसा नहीं आया है। जो ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा हफ्ता वो बमबारी करते रहेंगे। और ईरान की तरफ से जब अब ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, खामेनेई की मौत हो गई है, और उसके बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी की तरफ से अगर ये जो बयान आ रहा है कि हम भीषण बदला लेंगे, तो एक बात तो बिल्कुल तय है स्वाति की कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में ये युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर है ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेगा। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान कितना मजबूत रह पाता है, वहां पर कौन वो है जो सुप्रीम लीडर के पद पर आता है, उसकी क्या सोच होती है, क्या एक्शन बोलेगा। क्योंकि जब आपका नेता ही अगर नहीं रहता है, तो ऐसे में कोई एक राष्ट्र हो
या कोई एक मिलिट्री हो, कोई एक सेना हो, उस पर असर पड़ता है, उनके मनोबल पर असर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन कभी, राजेश जी, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ कल हम यही कह रहे थे कि देखिए अमेरिका के सामने ईरान टिक तो नहीं पाएगा, लेकिन कितने दिनों तक बना रहता है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितने देर तक, कितने समय तक, कितने दिनों तक वो सामना करेगा अमेरिका का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही तो सवाल था पहले कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र और साथ में इजराइल का इतिहास रहा है कि एक बार अगर इजराइल किसी को अपना दुश्मन मान लेता है तो वो ऊपर से नीचे जो पूरी टॉप से लेकर के डाउन तक जो हायरार्की होती है वो उसे खत्म कर देता है। ये हमने हमास में देखा, ये हमने हिजबुल्लाह में देखा। तो स्थिति ये आ गई थी कि हमास के सुप्रीम लीडर को मार दिया था इजराइल ने, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उनके नेता को मार दिया था, अब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।